चलिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑन पेज नंबर 14। क्या दिया हुआ है हमें एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 1.1 जितनी अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं सभी से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अप्रिशिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। अप्रिशिएट प्रॉपर्टी फाइंड करनी है हमें। प्रॉपर्टीज यूजिंग अप्रिशिएट प्रॉपर्टीज फाइंड मीन्स जो प्रॉपर्टी आती हो इसके अंदर उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसे क्वेश्चन को करना है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका +5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका और भी है। फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। सेकंड मेथड क्या है, आपने 2/3 इंटू 3/5 को ऐसे लिखा रहने दो। यहां से 3/5 वाली टर्म को आपने यहां लिख लिया 3/5 इंटू 1/6। ओके, और ये लास्ट जो टर्म दे रखी है आपकी 5/2 इसको आपने यहां लिख लिया। अभी क्या करा यहां पर आपने, देखिए इन दोनों में 3/5 सेम दिखाई दे रहा है, तो 3/5 आपने कॉमन ले लिया और 3/5 कॉमन लेके आपने यहां पर माइनस का 2/3 ये है, और यहां पर कितना बचा, ये माइनस का 1/6। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारी उसे लिख लिया हमने। ओके, तो ये बचा आपका 3/5 ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 6 होता है। तो मीन्स -2 इंटू 2 माइनस 6 1 6, तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 5/2। ओके, देन 3/5 ब्रैकेट कितना बचा, माइनस का 4 माइनस का 1/6 प्लस 5/2। नाउ 3/5 और ब्रैकेट में क्या बचा आपका, माइनस का 5/6 प्लस 5/2। ओके, देन आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3/5 इंटू माइनस का 5/6 प्लस 5/2। ओके, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 2 6, तो कितना बचा हमारे पास में, माइनस का 1/2 प्लस 5/2। हमने क्या करा, 2 ले लिया एलसीएम में। ओके, तो ये माइनस का 1 ऐसी का ऐसी और प्लस का 1 ऐसी का ऐसी सेम। 5 में से बन गया कितना बचा, 4/2, तो 2 2 4, आंसर कितना आ गया 2। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड मेथड क्या था कि इसे यही सॉल्व करते और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी की तरह से। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। देखिए सेकंड पार्ट में दिया आपका 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सेकंड पार्ट में फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है। अब देखिए क्या यहां पर कोई सी टर्म दिखाई दे रही है आपको जो सेम दिखाई दे रही हो, 2/5 यहां पर भी ये रहा 2/5 इसमें। तो हम क्या करें, इसे नेक्स्ट टर्म पर हम 2/5 वाले को एक साथ लेके आ जाएंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस का 3/7 यहां से आ गया आपका प्लस का 1/14 इंटू 2/5। ओके, और लास्ट टर्म ये वाली है माइनस का 1/6 इंटू 3/2। ओके, अब यहां से हमने कॉमन ले लिया फिर से, जैसे ये लिया था 2/5, ये बचा माइनस का 3/7 और ये बचा हमारे पास है प्लस का 1/14 माइनस कुछ कट रहा है, कुछ नहीं, 3 1 3 3 2 6, कितना आ गया 1/4। ओके, नेक्स्ट टर्म पर 2/5 ब्रैकेट, एलसीएम लिया कितना आ गया 14, 7 2 14 होता है तो माइनस का 3 इंटू 2, अब 14 1 14 होता है तो ये 1 का 1 ही रहा, 1 1 1। अगर लिखना होता आपको यहां ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप में 2/5 माइनस का 6 प्लस का 1/14 एंड माइनस का 1/4 ये आपका यहां बचा सेम। तो माइनस का 2/5 इंटू माइनस का 6 प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 5/14 माइनस 1/4। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 7 14, कितना आया माइनस का 1/7 माइनस का 1/4। एलसीएम ले लेंगे, 7 4 28,
7 4 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 4 और माइनस का 7, मीन्स माइनस का 11/28, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर प्लस वाला दिया हुआ है तो माइनस में और माइनस वाला है तो प्लस में। तो देखिए सिंपल सा है, 2/8 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/8। इसी तरह से माइनस का 5/9 कितना हो जाएगा, प्लस का 5/9। प्लस का हो गया, कोई साइन नहीं लगाया हमने, तो मीनिंग क्या है इसका, साइन नहीं लगाया तो प्लस का है, ये साइन हटा दिया हमने, या फिर लगा दीजिए यहां पर प्लस का साइन। ओके, कर लेंगे बाकी इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई करना है हमें, -x माइनस का -x इक्वल्स टू x, किसके लिए। चलिए मैंने वहां पर आपको पॉजिटिव वाला करवाया था एग्जाम्पल में, यहां पर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। x की वैल्यू दी हुई है हमें माइनस का 13/17, देन माइनस का x कितना हो गया, प्लस का 13/17। ये तो होगा अगर x दिया हुआ है माइनस का 13/17, तो ये हो गया अकॉर्डिंग क्वेश्चन माइनस x इक्वल्स टू, माइनस लिखा, अंदर माइनस का साइन, और x की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 13/17। ओके, जब ब्रैकेट को ओपन करा आपने, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 13/17 इक्वल्स टू x। प्रूफ, ये तो हमें प्रूफ करना था। देखिए इक्वल्स टू x आ गया, x की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 13/17 दे रखा है x की वैल्यू। तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस एक्स माइनस, और यहां पर रखा हमने माइनस एक्स की वैल्यू। माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 13/17। 13/17 रख दी तो कितना आया, ये 13/17 हो गया हमारे पास में। देखिए एक मिस्टेक कर दी हमने यहां पर, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 13/17, तो प्लस का 13/17 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 13/17 इक्वल्स टू x आ गया। x की वैल्यू कितनी है, माइनस 13/17। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट कर ले खुद होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखिए अभी हमने प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी पीछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। रेसिप्रोकल निकाला था हमने, रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। तो हमें दिया जैसे माइनस का 13 कितना हो गया, माइनस का 1/13। सेकंड दिया माइनस का 13/19, तो कितना हो गया, माइनस का 19/13। साइन अपनी जगह पर रहेगा, बस आपकी जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो गई। इसी तरह से थर्ड वाला दिया 1/5, तो कितना हो गया, 5/1 इक्वल्स टू 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे, कर लेंगे बाकी हो जाएगा। चलिए एक और देख लीजिए इसका, चलो कर लेगा। फिफ्थ वाला देख लीजिए, फिफ्थ वाला जो दिया हुआ है, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5। ओके, मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2/5। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 5/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज करा है मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, देखिए माइनस का 4/5 अपॉन 5 माइनस इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस का 4/5 इक्वल्स टू माइनस का 4/5। तो फर्स्ट वाले में करा हमने यूज, क्लॉजर का तो है नहीं,
किसका है? कम्यूटेटिव का। कम्यूटेटिव में तो होता है, मीन्स आप कोई सा भी कहीं पर रख दो। फर्स्ट वाला हो गया कम्यूटेटिव, ओके। सेकंड वाला, चलिए सेकंड वाले में देखते हैं कितने टर्म्स दिए हुए हैं। सेकंड वाले में भी 2 टर्म्स है, माइनस का 13/17 और माइनस का 2/7। तो सेकंड भी आपका क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। मल्टीप्लिकेशन के अंदर निकालना है हमें। और थर्ड वाला, थर्ड वाले में इक्वल्स टू 1 दे रखा है। क्या दिया हुआ है हमें? इक्वल्स टू 1। तो थर्ड वाले में हमने क्या करा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका यूज करा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज करा है। देख लीजिए कितना दिया, 19/29 माइनस का, और यहां पर कितना हो गया? 18/-19। तो 19 से 19 कट हुआ, 29 से 29 कितना आ गया? 1 आ गया। सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज बतानी थी, कोई सॉल्व नहीं करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13। 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। तो 16/7 माइनस का रेसिप्रोकल लेना था हमें। रेसिप्रोकल किसका लेना था हमें? माइनस का 7/16 का। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता? 16/7, और यहां आ जाता बीच में माइनस का साइन। वही ले लिया हमने, बस ये मल्टीप्लाई करनी थी। अब देखिए कुछ कर रहा है आपस में? कुछ नहीं कर रहा। 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91। तो ये कहां लगेगा? ये वाला आपका माइनस का साइन यहां पर कहां लगेगा? इसके बीच में, माइनस का 96/91। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है कंप्यूट करने के लिए? 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी करती है? मल्टीप्लिकेटिव ऑफ, कौन सी थी? ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव 2 टर्म्स के लिए थी। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिविटी क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम एडिशन निकालते थे उसी तरह से हमारी कौन सी आई? मल्टीप्लिकेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस यही हमें लिखना था इसमें प्रॉपर्टी में। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 1/8? वाई और वाई नॉट? देखिए हमें दिया था माइनस का 1/8। मिक्स नंबर है, इसे किसमें चेंज करना है हमें? तो ये हमें दिया हुआ है क्यू आर डी। इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? डी इंटू क्यू प्लस आर अपॉन डी। यही तो फॉर्मूला होता है। तो डी क्या है हमारा? 8 इंटू क्यू क्या है हमारा? माइनस का 1। रिमाइंडर क्या है हमारा? 1 अपॉन 8 मीन्स -8 प्लस 1 अपॉन 8 कितना हो गया? माइनस का 7/8। और इन्होंने क्या कहा? इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें इसका हम, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस का 8/7 विच इज नॉट इक्वल्स टू 8/9। बस ये आंसर हो गया। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अलग। ये आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, माइनस का 8/7 आ गया जो इक्वल नहीं है 8/9 की। बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3? वाई और वाई नॉट सेम इसी की तरह से करेंगे, कर सकते हैं, होमवर्क में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, राइट करना है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, एक रेशनल नंबर लिखना है हमें।
तो रेसिप्रोकल नहीं होता, ऐसा तो कौन सा होता है? अ रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव एनी रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, तो हम क्या गए, हम जीरो ही कह सकते हैं। जीरो का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता है, और जीरो एक रेशनल नंबर भी है। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, और जीरो क्या एक रेशनल नंबर भी है। ठीक है। सेकंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो कुछ भी लिख दीजिए, 1/2, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, सॉरी, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो हम क्या लिखेंगे, हम 1/1, और इसका अगर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हम क्या आएगा, 1/1। आंसर हो गया। द रेशनल नंबर, ओके, इसे लिख दे हम 0/1। थर्ड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। वो रेशनल नंबर जो अपने इक्वल हो इसके नेगेटिव के, तो वो क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। भाई देखो, जीरो ये किस चीज का होता है, ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अगर आप इसे नेगेटिव में लिखोगे तो इसे माइनस का जीरो लिखोगे, तब भी रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो ही आएगा। जीरो इक्वल्स टू जीरो ही होगा, चाहे वो आप पॉजिटिव में लिखो चाहे नेगेटिव में लिखो, बस इसी तरह 0, 1 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 11 फिल अप। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं, नो रेसिप्रोकल। सेकेंड, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन कौन से नंबर से जिनका खुद का रेसिप्रोकल होता है, वही नंबर। भाई नंबर किसका सेल्फ रेसिप्रोकल होता है, अभी हमने निकाला 1 का ही तो रेसिप्रोकल होता है। क्या लिखा, द नंबर्स 1 and 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। 1 और 1 जो है इनके अपने खुद के रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेम होता है ना। थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 1/, ऊपर लिखा हुआ है 5 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x किसका लेना है हमें, 1/x का, वेयर इज x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x/1, या फिर x लिख देंगे हम। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5, दो अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं टू रेशनल नंबर की, तो वो क्या होगा हमेशा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। तो जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं दो रेशनल नंबर्स की, तो हमेशा वो क्या होगा, क्या लिखे इसे, इंटीजर होगा। तो वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन इसी का 6 पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, कैसा होगा पॉजिटिव वाले का, पॉजिटिव ही होगा, इज पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुई। तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।